Hello, we are back again. I'm Hiba Siddiqui. And I'm Hafsa. So guys, we are back with the post-match analysis of India versus Pakistan match. तो हफ्सा, what are you gonna say about it? ये क्या हुआ? मैच टोटली वॉश्ड आउट हो गया और कोई हमें रिजल्ट नजर नहीं आए। पूरे दिन जो है बारिश की जो है होती रही, इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ हमें बारिश देखने को मिली और मैच काफ़ी अफेक्ट हुआ इससे। और एक फर्स्ट इनिंग ही इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 8 बजे तक हमें एंड हुई। तो आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई डिड इट हैपन, मतलब लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हुआ, ये क्या हुआ। और ओवरऑल पाकिस्तान, बाबर आजम की कैप्टनसी, हमारे जो फास्ट बॉलर्स ने 10 विकेट लिए और फर्स्ट टाइम एशिया कप में ये हुआ है कि फास्ट बॉलर्स ने ऑल विकेट्स लिए हैं। तो उस पे इन डिटेल हम एनालिसिस करेंगे एक एक चीज़ का टू द पॉइंट। लेकिन हफ्सा, आई थिंक वी शुड फर्स्ट टॉक अबाउट द वेदर एंड द रिजल्ट जो हमें नहीं नज़र आया। तो ये किस तरह की प्लानिंग की गई है, तो लेट्स स्टार्ट इट। Hello. I would like to say that I'm very frustrated, like you And are, disappointed like as well. many cricket fans who are watching this match from morning, since morning. So I think बारिश ऑन एंड ऑफ हो रही थी, जब भी फ्रस्ट्रेशन हुई थी, जब तो सिर्फ पासिंग शावर्स थे, फिर भी वो हो गया। लेकिन होप हो गई थी 60 कि ओवर्स 50 में ओवर्स फर्स्ट इनिंग में हुए तो एक होप डेवलप हो गई हाँ, थी कि कुछ ना कुछ मैच का रिजल्ट आ ही बट आई जाएगा। थिंक बट दिस इन इज़ द वेरी एंड फ्रस्ट्रेटिंग। आप जो है सबसे ज़्यादा जो है जो एंगर फैंस भी शो कर रहे हैं, मुझे भी जो एंगर है सबसे ज़्यादा वो बीसीसीआई एंड जे शाह जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनकी उनकी ईगो कहें, उनको ईगो की वजह से जो है आज इतने जो है मिलियंस ऑफ व्यूवर्स जो है सफ़र कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूवर्स जो है फैंस जो है वो सफ़र कर रहे हैं कि उनको इतना अच्छा एक्साइटेड मैच जो वंस इन अ एयर होते हैं, वंस इन अ मून होते हैं, कि आप कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून होते हैं। इस तरह के मैचेस में अगर इतने जो है केयरलेस डिसीजन लिए जाएंगे, ईगोइस्टिक को डिसीजन लिए गए कि पाकिस्तान में किसी तरह जो है एशिया कप ना हो, और अगर हो तो जो है फिर इतने ज़रा ईगो के पर बात हुई, वो इंडिया ने कह दिया था हम नहीं आएंगे, और वही हुआ, उसका जो है उनको भी भारी पड़ गया। अगर चाहे पाकिस्तान हार जाता, बुरी तरह हार जाता, या कोई भी टीम हार जाती, लेकिन मैच तो होता, डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होती। इतनी फ्रस्ट्रेशन, लोग जो है कल से इतना एक्साइटेड हैं, कल से एक जो है पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है, हर मार्केटिंग, कोई इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग, हाँ। बिजनेस पूरा डिपेंड कर तो रहा था इस और पे। एवरीवन नोज के जो है श्रीलंका में ये जो है मानसून सीज़न होता है बारिशों में, तो बीसीसीआई को क्या ईगो इतनी हाइड हुई हुई थी, कि इतनी बिग ईगो उनकी हो गई थी कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना था तो आप श्रीलंका में किसी और जो है प्ले वेन्यू पे करा सकते थे। लेकिन इतना ईगो के आपने क्रिकेट में, इसीलिए जो है ना पॉलिटिक्स और ईगो का जो है ना रोल नहीं होना चाहिए, कि इस तरह फैंस सफ़र कर रहे हैं। और क्रिकेट को भी लॉस हुआ है कि वंस इन अ ब्लू मून जो है इस तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं और हर कोई डेडिकेट होता है, इसके एक्साइटेड होता है इस मैच के लिए। नॉट ओनली फॉर फैंस बट पाकिस्तानी फैंस फॉर प्लेयर्स एज वेल, बोथ फॉर बोथ टीम्स, इंडिया पाकिस्तान, उनके लिए भी एक और फ्रस्ट्रेटिंग होता मैच है बड़ा कि एक्साइटेड होता है, जिस तरह हाँ, पाकिस्तानी बॉलर ने, जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, इंडिया के जो है ना टॉप ऑर्डर चला ना मिडिल ऑर्डर स्पिनर्स पे चल गया। हमने कहा था कि उसमें लैक ऑफ कैप्टनसी हमें हाँ, बहुत ज्यादा वो नजर भी आई। बाबर को क्रेडिट देते हैं कि इंडिया को इतना जो है उन्होंने गलत कैप्टनसी की, तो इंडिया को इतना चांस मिल गया कि उनको जो है एक अपनी जो पब्लिक के आगे जो है एक जो है अच्छा स्कोर जो है शो करने को मिल गया। वरना आज जो है अंडर 200 पाकिस्तानी टीम, जो इंडियन टीम जो है वापस जा रही थी घर। किस तरह शाहीन अफरीदी ने, हारिस रऊफ ने, नसीम शाह ने आप लोगों को हिला के रख दिया, जो हम कह रहे थे। आज आपको मुझे लग रहा है अच्छा, आई कोहली थिंक शर्मा पहले को तो आज हम नींद भी नहीं आनी रात में। थोड़ा सा इन डिटेल हम इस पे भी बात करेंगे। बट हफ्सा, आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वर दे डूइंग जब ये सारी प्लान आउट हो रही थी चीजें एशिया कप और से नॉट रिलेटेड। जस्ट होगा, तो ये बारिश अभी आगे, शेड्यूल भी टफ है तो ये जो है मैचेस दुबई में क्यों नहीं किए गए? मतलब आप यूएई में सारे मैचेस कर सकते थे रादर देन कि श्रीलंका में आपने। आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डिड श्रीलंका का इंडिया भी और चूज, वेन्यूज भी हो सकते थे। why did they choose it Sri Lanka for Asia Cup और this kind of big matches? तो I literally don't understand। अगर नहीं हो रहा था पाकिस्तान में तो आई थिंक पूरा जो वर्ल्ड कप है वो एशिया कप यूएई में ऑर्गेनाइज होना चाहिए था, तो क्रिकेट को दैट वुड बी लॉस भी बेटर फॉर पहले, एवरीवन।
तो इस तरह क्रिकेट से का ये लॉस पहले भी हुआ फ्रस्ट्रेशन था, नहीं आज भी होती। हुआ है, हमेशा से हो इसी ईगो आई पॉलिटिक्स के चक्कर थिंक में हुआ यहाँ है। भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया भी आ गई, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड भी आ गई, इंग्लैंड भी आ गई, जिम्बाब्वे, सीरीना, वेस्ट इंडीज, चले ये तो आप लोग एज पर रैंकिंग ये थोड़ी लो रैंकिंग टीम्स हैं, बट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड टेस्ट मैचेस, वनडे, T20 सारी सीरीज के लिए आई हैं और लॉन्ग टाइम के लिए आई हैं। तो आई थिंक व्हाट वाज द रीज़न कि इंडिया वाज नॉट रेडी टू कम पाकिस्तान एट ऑल। तो इंडिया wasn't ready to come। या आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड एट द एंड जो भी कुछ हुआ पूरे एयर से प्लानिंग चल रही थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट ईयर से प्लानिंग हाँ, थी नजम एशिया सेठी कप तो की। सम पॉइंट पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है स्टिक हो गए थे अपने डिसीजन पे कि जब तक उनका टेन्योर था कि अगर इंडिया पाकिस्तान आया तो एशिया कप के लिए तो हम वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे, वरना हम भी नहीं जाएंगे। तो पता नहीं नजम सेठी की जो है टेन्योर ख़त्म हो गया, उनको रिमूव कर दिया गया। तो लेकिन मेरे ख्याल में उनके जो एंड में जो उनका टेन्योर के एंड में डिसीजन हो गया था, शेड्यूल डिसाइड हो गया था। लेकिन फिर भी दो लोगों की ईगो के चक्कर में आपका क्रिकेट का लॉस हुआ है, फैंस जो है फ्रस्ट्रेट हुए हैं। इस तरह तो पहले भी जो है पाकिस्तान इंडिया के इतने मैचेस नहीं होते तो और आई क्रिकेट थिंक को ही लॉस हो रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी आगे भी इंडिया के सारे मैचेस श्रीलंका में ही होने हैं। जी। तो आई थिंक और एज पर द प्रेडिक्शन और फोरकास्ट और जो भी है, श्रीलंका में जो ये सीज़न होता है अगस्त सितंबर का, वो होता ही मानसून और बारिशों का वो सीज़न सही होता है। इससे तो जो आई है थिंक क्रिकेट को ही नुकसान है एट द एंड। या तो आप कोई बारिश का कोई वे आउट फाइंड कर लें कि बारिश में भी मैच हो सके, या कोई ऐसा तरीका हो कि ये जो ईगो के इश्यूज आ जाते हैं बीच में कि नहीं सेटल डाउन हो रही चीज़ें, तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर फॉर बोथ ऑफ द टीम के कोई ऐसा वेन्यू सेलेक्ट किया जाए जिसमें और प्रिडिक्शन तो अब एक क्लिक पे और अवेलेबल है सारी, तो नॉट जस्ट के सो डिसअपॉइंटिंग। मैचेस अबंडन हो रहे हैं, अगर मैचेस हो भी रहे हैं तो लेकिन एक और इशू आ रहा है कि प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, अभी देखें अगर आज का कल जो है उन्होंने नेपाल का मुल्तान से मैच खेला था वनडे बिफोर। अभी किस दिन 31 अगस्त फर्स्ट को, मैच हो गया। 30 अगस्त को मेरे ख्याल में खेला था। फिर जो है वो नेक्स्ट डे जो है श्रीलंका ट्रैवल करके आए, 100 ओवर ऑलमोस्ट मैच हुआ। फुल डे का मैच हुआ, क्रिकेट इतनी इजी नहीं है। उसके बाद उन्होंने ट्रैवल किया, फिर जाके आज फिर एक दिन के गैप के बाद फिर मैच खेला, और आज रात को भी उनको यही होना था, मैच के बाद उन्हें वापस पाकिस्तान आना था। तो ये प्लेयर्स के लिए भी टायरिंग है, फैंस के लिए भी जो है एक इंडिया टफ वो है। पाकिस्तान मैच पाकिस्तान में होता है या किसी ऐसी वेन्यू पे होता है जहाँ पे पाकिस्तानी पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है और इंडियन पब्लिक भी बहुत ज़्यादा होती, तो इन्जॉय जो है ज़्यादा करते। लेकिन अगर फैंस का भी आपने नहीं देखा तो यहाँ तो बारिश का ही आपको देख लेना चाहिए था। हाँ, you are absolutely right. As I talk about this issue in last video as well, कि this is just a lack of planning, और क्या कहना ईगो चाहिए, ईगो बन ईगो। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ईगो थी, या मतलब लिटरली डोंट अंडरस्टैंड कि जब सारी टीम्स आ रही हैं तो व्हाई नॉट इंडिया। तो इंडिया को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी इन फ्यूचर भी, कि इस तरह से सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का लॉस है एट दी एंड। अगर ये मैच पाकिस्तान में हो रहा होता तो अगर हमें इसके पाकिस्तान रिजल्ट्स भी डायरेक्टली जो मिलता है हार भी और जाता बहुत लेकिन अच्छा मैच मैच तो देखने को होता। मिलता, मैच होता। तो हफ्सा आई थिंक इनफ हमने इस टॉपिक पे बात कर ली है। तो नाउ लेट्स मूव टू द जो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंसेस, डिफरेंट प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस। तो हफ्सा पहले तो आप ये बताएं कि जो पहले हम बाबर आजम की कैप्टनसी पे बात कर लेते हैं, पहले हम या विकेट्स पे बात विकेट्स करते पे हैं। द वे मैच जिस तरह से ब्रेक आया, फिर फर्स्ट ओवर हुए कुछ, उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट हुआ, उसके बाद बारिश के बाद दोबारा से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद जो शाहीन अफरीदी ने जो विकेट्स लेना स्टार्ट किए हैं, तो आपसे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जो हमने रोहित पहले शर्मा से स्टार्ट करते जो हैं। हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडियन बैट्समैन जो है, आप विराट कोहली हो, शर्मा हो, आप उनको जितना भी हाई क्लास से रेट कर लें, लेकिन जो है आईपीएल में, हाँ वो उनका आईपीएल होगा लेकिन दिस इज़ नॉट आईपीएल, दिस इज़ पाकिस्तानी बॉलर्स, फास्ट बैटरी, पेसर बैटरी थी, जिन्होंने एज एक्सपेक्टेड जो है, हमें तो आइडिया था, हम रियलिटी में रह रहे थे। आप ही लोग इंडियन फैंस जो है बहुत ज़्यादा ब्लाइंड हुए थे, नहीं इंडिया कोहली है, रोहित शर्मा। बट आज उन्होंने आपको दिखा दिया है कि पाकिस्तान, कोहली, वो शाहीन, रऊफ एंड नसीम ने आपको दिखा दिया कि असल आई फास्ट थिंक बॉलिंग होती नसीम क्या है। थोड़ा सा इवन अनलकी रहे स्टार्ट में, ज्यादा वे ही उनको बोल्ड, लेकिन एंड थोड़ा में सा जाके मिल गई। उनको वो और डिजर्व आप करते थे देखें उस कि वक्त भी यानी विकेट। कि आप जो है सिर्फ नवाज जो है हमारे ऑलराउंडर है, उनको जो है उन जैसे उनको जो है आप जो है आपके प्लेयर्स खेल सकते थे। मतलब
कोई फास्ट बॉलर आप लोग नहीं खेल पाए, अनप्लेबल हो गए। अगर वो दो स्पिनर्स नहीं होते या बाबर जो है ब्लंडर नहीं करते कैप्टनसी में, तो 100-200 आपकी टीम जो है फारिग हो गई थी बिल्कुल। और 64 पे 4 थे और यहाँ पे बिग ब्लाइंडर था। यहाँ पे हमारे शाहीन ने आपको बता दिया कि आप कोहली हो, सोहेल हो, क्या क्लीन बोल्ड मारे उन्होंने। क्वालिटी फास्ट बॉलर क्वालिटी देखने को फास्ट मिली बॉलर ये होते हैं, ये एशियन नहीं है पिचेस आईपीएल में आप हाई पे एशियन कर रहे पिचेस हैं। पे इस तरह की विकेट्स ले रहा है, सारे फास्ट बॉलर्स विकेट ले लें और आपका जो स्पिन अटैक है 267 भी हमारे बैडली कैप्टन ने फेल आप हुआ पर जो आपका। है वो अगर कर दिया है, लिटरली मुझे काइंडनेस शो कर समझ दी। नहीं आया कि थोड़ा सा बाबर आजम को भी स्मार्ट कैप्टनसी करनी पड़ेगी, अपनी मिस्टेक से लर्न करना पड़ेगा। बट और आई कितना थिंक लर्न करेंगे, ही 2 इज ईयर से वो सेम मिस्टेक्स कर रहा है। बट ही इज नॉट रेडी टू लर्न एट ऑल फ्रॉम हिज या मिस्टेक्स, बिकॉज लास्ट टाइम सेम यही सिचुएशन थी और एक हमें फास्ट बॉलर शॉट पड़ गया था। और अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर इन प्लेस ऑफ शादाब और आप नवाज क्या इनके कहेंगी? जो है कोई एक फास्ट बॉलर होता लाइक मोहम्मद वसीम फहीम जूनियर या मोहम्मद फ़हीम फहीम अशरफ, अशरफ। तो ये जो आपके बॉलर्स ने 50 ओवर किए हैं वो भी नहीं करने पड़ते और एक इंडिया अंदर 200 आप उसको इजीली रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। तो आई थिंक बड़े मैचेस के लिए बाबर आजम को ये सीरियसली इस चीज़ के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। आई लिटरली डोंट हिबा अंडरस्टैंड आप व्हाट तो ही वाज कहेंगी कि थिंकिंग जो अबाउट दैट टाइम। है पाकिस्तानी टीम ने जो है अभी सिर्फ अफगानिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म किया, नेपाल के अगेंस्ट परफॉर्म किया फास्ट बॉलर्स ने। बट पाकिस्तानी बॉलर जो है कोहली और शर्मा के आगे जो है कुछ नहीं कर सकते। और जो है कोहली काफ़ी होंगे पाकिस्तानी बॉलिंग को ट्रीट करने के लिए। तो हिबा आज क्या हुआ, आप कुछ बोलें? अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू से कि आपकी जो टीम है ना, मतलब फील्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान ने ख़राब ये की। कह रही हूँ, बाबर आजम अगर का आप ब्लंडर और देखें तो फील्डिंग ने आपको रन दे 25 दिए। टू 30 रन्स इजीली उन्होंने कंसीड किए आपकी फील्डिंग ने। और आई थिंक आप अगर देखें ओवर्स, अगर आपने देखे हो पाकिस्तानी बॉलर्स की, तो एट द एंड इवन आपके पास वन ओवर ऑफ नसीम स्पेयर था। आपके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने 133 रन दिए 21 ओवर्स में। और आप ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द फास्ट बॉलर, दे जस्ट ओनली कंसीडर वो या 105 वी रन्स आर एंड टुक आई एम ऑल 10 सेइंग विकेट्स ऑफ कि इंडियन आई बॉलर्स। एम तो आल्सो दैट्स सेइंग कि द बाबर क्वालिटी डिड यू अ कैन, ब्लंडर। मतलब मुझे नहीं बाबर समझ ने आ रहा बहुत कि ब्लंडर व्हाई किए, ही। फील्डिंग भी की है। बट व्हाट अबाउट योर बैट्समैन, जो आप कह रही थी कि कोहली के आगे कोई भी नहीं बॉलर चल रहा आई था। यहाँ तो थिंक शाइन को देख के सबकी जो है हालत के कांप रही थी। वो मे बी हफ्सा, ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, शुभम गिल जो है बैटिंग कर रहे थे, वहाँ पे सांसें ऊपर नीचे हो रही थी विराट कोहली की। सो आप ये बोलिए क्या हुआ क्या आज? आई थिंक मे बी वेदर अफेक्ट कर गया बहुत ज़्यादा। बाउंसी विकेट हो गई थी बहुत और स्विंग हो रहा था, इन स्विंग भी हो रहा था, आउट स्विंग भी हो रहा था, बाहर लेकिन अंदर भी मिडिल जा रही ऑर्डर थी, तो बाहर भी शाहिन आ रही थी। अफरीदी और हारिस राव आपका और नसीम शाह पहले भी आप लोगों का जो है ओपनिंग ऑर्डर। और बट पहले आई केएल थिंक राहुल, रोहित शर्मा, नो कोहली डाउट थे। यू आर उनको एब्सोल्युटली दिस इज राइट। नॉट द फर्स्ट टाइम कि शाह हवर बॉलर परफॉर्म वेल अगेंस्ट योर बैट्समैन। बट आप लोग ही जो है इसको जो है डिनाई कर रहे थे कि जो है नहीं हमारे बॉलर्स कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया है। तो हम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं इस वक्त। अगर सारी टीम से कंपेयर करें तो पाकिस्तान इज़ नंबर 1 राइट नाउ, कि जिनके पास इतने क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं, डिस्पाइट नसीम हो, हारिस रऊफ हो, अभी तो दो तो खिलाए नहीं है उन्होंने। शाहीन अफरीदी हो। अगर बाबर आजम ये ब्लंडर नहीं करते कि मोहम्मद नवाज और शादाब खान की जगह यू कैन से हमने मोहम्मद आपको चांस वसीम दिया है। और फ़हीम अशरफ को में से किसी को एक को ऐड कर लेते तो रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। तो अगर आप देखें मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंडिया जो है 150 के अंदर ऑल आउट हो जाना था। अगर ये जो आपने स्पिनर्स को इतना ज़्यादा अटैक किया, इट्स नॉट अबाउट ओनली के स्पिनर्स की, अबाउट इट्स अ प्लानिंग जो आपको नज़र आई। लैक ऑफ प्लानिंग जो बाबर की कैप्टनसी में, स्मार्ट डिसीजन हमें उस वक्त नज़र नहीं आए। अगर देखें जैसे ही आपके वो जो शुभम गिल आउट हुए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हारिस राउफ ने उनकी विकेट ली थी, 4th विकेट जैसी ही आपकी गिरी थी, तो आपको राइट अवे जो है आपको नसीम शाह के भी 2 ओवर्स एंड ये कराते, वेस्ट शाहीन ऑफ अफरीदी के ओवर्स भी, ही हो उनके रहे थे ना प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए था। और जब आप कोई सक्सेशन में और विकेट ले लेते तो आपके जो स्पिनर्स हैं उन पे भी कम प्रेशर आता और जो आपके परफॉर्मेंस भी इंडी उनकी अच्छी हो इतना जाती। लंबा ड्रैग नहीं होता और जो इंडिया ने इस वक्त 267 रन्स यानी बनाए हैं वो भी नहीं आई मीन बनते। के इस एक पेसर क्लियरली का जो एक बाबर फास्ट आजम की बॉलर का लैक ऑफ ओवर। कैप्टनसी मुझे नहीं I समझ आई don't think बिल्कुल कि भी क्या Babar कर रहे हैं। is a good captain. बड़े He's मैचेस a में इसने बड़ा कॉस्ट terrible किया है। captain, and I No, you can't say this. he's a He's a terrible no captain. He's option. a legendary batsman. I would say, but he's a very bad captain. मतलब He is doing the same mistakes since again and last. again. हाँ, yeah.
एंड बट लिटरली आई वाज लिटरली शॉक कि एक प्रेशर fast- इंडिया पे था रादर देन कि आप पे, जब उनकी फील्डिंग फोर भी जो विकेट्स है, गिर गई थी राइट अवे। फील्डिंग भी चले हो देवर गई, लेकिन बॉलिंग आपने कैप्टेंसी का ब्लंडर ये मारे कि एक फास्ट बॉलर का ओवर भी रह गया, और एंड के जो 10 ओवर्स में ओवर फास्ट बॉलर से हो गए वो वेस्ट ही हो रहे थे ना। इवन के लसी मार के जो है वो इतना जो है मिडन ओवर भी करा रहे हैं, 1 तो रन 2 आप रन दे रहे, फायदा देखिए क्या, आप जो है आपने वो क्या होते हैं एंड के बॉलर बैट्समैन को करा रहे हैं, उनके टेल एंडर्स को। सो फायदा नहीं हुआ ना, आपने अपने क्वालिटी आप बैट्समैन देखिए को जिस वक्त बॉलर्स को आप वेस्ट कर दिया। शाहिन अफरीदी को कोई कोई 2 क्विक्स ओवर के लिए लेकर आए थे, तो उसी टाइम पे आपको राइट अवे जब आपके स्पिनर बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे, तो आपको जो है राइट अवे नसीम शाह के उस टाइम पीरियड में अगर आपको 5 ओवर्स भी उनके ख़त्म कराने पड़ते तो आपको उसके पास जाना चाहिए था, बिकॉज मैच पे जो सिचुएशन थी उस वक्त प्रेशर बिल्डअप होता है। दैट शोज के हाउ एग्रेसिव योर कैप्टेंसी इज। तो बिल्कुल आपने डिसअपॉइंट किया बाबर माइंडलेस आजम। और कैप्टेंसी थी। नॉट ओनली डैट के अगर आप देखें तो शादाब और नवाज का तो आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर इन द टीम अगेन एंड अगेन, बिकॉज देखें लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद नवाज ने ही वो किया था। आप अगर आप उनको बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग कंसीडर कर रहे हैं तो आई सॉरी टू से हमारे पास इफ्तिखार अहमद ऑलरेडी मौजूद हैं टीम में, और फ़हीम अशरफ इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बैट्समैन, यू ऑलराउंडर। इवन तो यू अगर आप कैन उनको ड्रॉप सलमान अली अली नो आगा। आई थिंक अब सब मिडिल ऑर्डर में हमें एक प्रॉपर बैट्समैन की नीड है, तो सलमान अली अगर ड्रॉप नहीं हो और सकते थे, एक और ब्लंडर यहाँ नजर आया कि शादाब खान या मोहम्मद नवाज में से एक को ड्रॉप होना था। अनदर ब्लंडर बाबर आजम डेड के जो है उन्होंने सलमान अली आगा जो है अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट उन्होंने जो है स्टेड उनको 2 ओवर्स के बाद जो रिप्लेस कर दिया, और नवाज और शदाब से कराते लिटरली रहे। मतलब इवन के आपको जो है पार्ट टाइमर्स और जो भी अगर वो प्रॉपर बॉलर भी हैं तो उनको एक्स्ट्रा बॉलर्स का जो है मीम ये होता है, मतलब ये होता है कि आप उनको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, बट आपने उनको यूटिलाइज़ नहीं किया। और बस अच्छा है कि शदाब खान जो है वेल नोन बॉलर है, अच्छे वर्ल्ड क्लास बॉलर बट है, यू लेकिन गाइस अगर जो है वो फॉर्म में नहीं है तो आप उनको पढ़ रही हैं, हिटिंग हो रही है उनकी बॉल्स पे, तो आप यूज़ कर सकते हैं। कहाँ लिखा है कि आप उन्हीं को यूज़ करें अगर उनका रैंकिंग में अच्छा नंबर है। सो आई थिंक यहाँ कैप्टनसी के बहुत ब्लंडर्स हुए। फ्लॉज हमें क्लियर फ्लॉज नज़र आए, क्योंकि उस वक्त अग्रेसिव कैप्टनसी की हमें नीड थी, क्योंकि राइट अवे जब हम रेन बारिश के बाद वापस आए थे, मैच स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त प्रेशर फुल इंडिया अंडर प्रेशर था, और जब शुभम गिल की विकेट गिरी तो उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ गया। लेकिन द वे बाबर आजम डिड हिज कैप्टनसी वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग, के उनको पता ही नहीं था कि मैच में हो क्या रहा है। लिटरली 30 ओवर्स हमने एकदम ड्रैग होके और एकदम बोर होके देखे। इट्स नॉट अबाउट कि बस इसी हम तरह जो है फैन, पास हो जाए। लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं था। मैं कहती हूँ कि इंडिया ने फिर भी स्लो खेला। अगर जिस तरह से पाकिस्तानी स्पिनर्स उस टाइम फ्रेम में बॉलिंग कर रहे थे, तो अगर थोड़ी सी अगर इंडिया और प्लानिंग से खेलता तो इस वक्त इंडिया का स्कोर 300 प्लस होता। अगर थोड़ा सा अटैक करते स्पिनर्स पे और ज़्यादा, तो तो ये इंडिया जो की है तो ये वैसे भी अगर लैक ऑफ 300 भी कैप्टनसी होता तो ये उनके चीज़ ना, बोर्ड के डिसीजंस की वजह से आज का जो है वर्ल्ड क्लास आई जो थिंक मैच अगर है वो बाबर आजम spoil ने हो अपनी गया। मिस्टेक्स से लर्न नहीं किया तो हमें बड़े मैचेस वर्ल्ड में कप के कॉस्ट जो करते मैच हुए नज़र आ रही नहीं हैं ये पड़े गलतियां बाबर का बड़े नाम है। मैचेस। और डिस्पाइट कि आपके फास्ट बॉलर ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की, रिकॉर्ड्स भी बनाए, तो आई थिंक आपकी लैक ऑफ कैप्टनसी की वजह से जो है इतने स्कोर्स गए। और एक स्टेज अगर ये मैच हो भी जाता, मे बी के इंडिया इस मैच को निकाल जाता अपने लिए, बिकॉज नो डाउट पाकिस्तानी क्योंकि प्रेशर कंडीशन शाहीन ओवरकास्ट अफरीदी थी, जिस तरह तो नाइटमेयर जो है प्रूव किया है इंडियन उन्होंने बॉलर्स के लिए, इंडियन इंडियन बैट्समैन बैट्समैन के के लिए, लिए, तो यहाँ तो बाबर आजम को जो है टॉप वर्ल्ड क्लास आपके पास बॉलर्स हैं, तो आपने अपनी टीम के साथ क्या ब्लंडर्स किए, वो तो यू आप रियली नीड टू लर्न के और आपने जो कब तक रन करेंगे, टू कंपनी, ईयर से यही आई हो रहा थिंक है, एशिया कप अब में यही मुझे हुआ, वर्ल्ड कप में यही हुआ है। अभी मुझे लग रहा है कि आपको जो है लिटरली ये डिसीजन, आपके पास कोई क्वालिटी स्पिनर्स मुझे नज़र नहीं आ रहे इस टाइम पे। शादाब खान नो डाउट इज़ द वेरी गुड स्पिनर, बट द थिंग इज़ के अभी ही इज़ नॉट इन द राइट उसामा फॉर्म। मीर को बुला तो लेते हैं। नहीं, हफ्सा स्पिनर्स का आई थिंक रिस्क लेना ही नहीं है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और जो स्ट्रेंथ है, लाइक मोहम्मद वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ, तो आप उनके साथ आपको एक एज अ बैट्समैन भी एक मिल जाएगा। तो लिटरली यू रियली नीड टू वर्क ऑन दिस मिस्टेक्स और उसके लर्न करें। और मोहम्मद रिजवान की अगर आप विकेट कीपिंग पे बात करें तो व्हाट आर यू गोना से अबाउट हिज विकेट कीपिंग टुडे? But I think very bad wicket keeping today by रिजवान, मोहम्मद रिजवान। एंड पता नहीं क्या फोकस था, कहाँ उनका जो है
माइंडसेट था, किस तरह वो कर रहे थे, मतलब और जो है एक हल्की सी बॉल उनके टच होती है वो पूरे जो है अपने एरिया में जो है वो एक पूरा राउंड लगा के डांस हो रहा है, ये हो रहा है। बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड था फील्डिंग में आज पाकिस्तानी प्लेयर्स का। शाहीन अफरीदी ने बहुत ख़राब फील्डिंग की है आज। मैंने तो उस वाइल्ड लेग पे जो है बैक साइड पे जो है उन्होंने, फ्रंट पे भी जो है मिड ऑन पे भी उन्होंने थ्री फोर प्लेसमेंट, और फिर जब वो जब वो एक स्पेल करके स्टार्ट में जो है वो एक्सपोज हो गए तो फिर इंडियन बैट पे आपके बैट्समैन वो था, तो आपको उसके अकॉर्डिंग की जहाँ पे बॉल आने के चांसेस कम हो तो आपको उस जगह पे उनकी प्लेसमेंट करनी चाहिए थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी कैप्टनसी में हमें बहुत ही एक्सट्रीम हमें फ्लॉज नज़र आए। या तो आई थिंक ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर ये मैच हो जाता तो माइट भी पाकिस्तान को ये मैच बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो आई थिंक हमारे पास भी क्वालिटी बैट्समैन थे। 7 ओवरकास्ट कंडीशन और इंडिया 4 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहा है। तो इसमें ये पिच इंडिया को, इंडिया एंड अगर सेकंड इनिंग होती तो ये जो है इंडिया को, उनके बॉलर्स को ये इनिंग फेवर करनी थी। बिकॉज जैसे आपने देखा कि स्पिनर्स आपके बिल्कुल भी नहीं चले, तो राइट अवे इंडिया के पास 40 ओवर्स थे कराने के लिए फास्ट बॉलर से अपने, और उनके भी नो डाउट की जो कंडीशन थी, नो डाउट इंडिया के बॉलर्स टॉप क्लास नहीं हैं, बट कंडीशंस पे भी थोड़ा बहुत फेवर करती है टीम। मैं तो कहूँगी कि आज पाकिस्तान टीम को नहीं, इंडियन टीम को बारिश ने बचाया है। और जो है बारिश के साथ साथ बाबर आजम और पाकिस्तानी फील्डर्स ने भी फेस सेविंग दे दी थी उन्हें, कि जो है अगर पाकिस्तान हार भी जाता तो ये ऑल बिकॉज ऑफ जो है बाबर आजम से कैप्टनसी, क्योंकि जो है इतना स्कोर बाबर आजम की कैप्टनसी की वजह से हुआ। और जो है फील्डिंग पे भी जब प्रेशर आया, जब जो है स्पिनर्स पर जो है बहुत ज़्यादा टारगेटिंग हुई, सो जो है यहाँ पे ब्लंडर था बाबर आजम को जो है थैंक्स करना चाहिए इंडियंस को, कि जो है ना इतना टारगेट मिला, वरना जो है 150 160 उनका टारगेट 170 तक होता बाबर आजम, और पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था अगर बारिश हो जाती, नहीं होती। काफ़ी इन डिटेल हमने जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे बात कर ली है। अगर देखें, पीपल जस्ट वांट टू वॉच अ वेरी गुड मैच बिटवीन बोथ ऑफ द टीम्स, और पाकिस्तानी डोंट केयर अबाउट विनिंग और लूज, तो जो है लूजिंग, और वी जस्ट वांट टू वॉच द मैच, अ गुड मैच। तो हफ्सा द थिंग इज के देखें, ये चीज़ें बाबर आजम को वेरी सीरियसली लेनी पड़ेंगी कि ये आपको लिटरली कॉस्ट करेंगी। आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है और एशिया कप में भी बड़े मैचेस आ रहे हैं, तो बाबर आजम को रियली जो है आई थिंक अभी इस टाइम इस पीरियड ऑफ टाइम में पाकिस्तान के पास स्पिनर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। तो आई थिंक ही डजंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, तो ही शुड गो विद फास्ट बॉलर्स। तो अगर आपके पास स्पिनर्स की स्ट्रेंथ नहीं है तो आई थिंक तो आपकी स्ट्रेंथ जो है आजकल आपकी टीम में बेंच पे भी जो है फास्ट बॉलर्स हैं, तो आप उसी स्ट्रेंथ से चले जाएं, एक स्पिनर ला लें। और पार्ट टाइमर्स आपके पास थे, सलमान अली आगा था और मोहम्मद इफ्तिखार अहमद थे, सो आप एक स्पिनर्स के साथ भी जा सकते थे और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ लेके जाते। तो ये भी ऐसा ही है, हाँ नहीं है आपके पास बॉलर, एक्सेप्ट कीजिए स्पिनर नहीं है तो एक को ले जाते सब। सो शादाब को ही खिला लेते, जैसे भी था वो कर ही देते, लेकिन यहाँ पे ब्लेंडर था कैप्टनसी में भी। और अगर आप इन्हीं बॉलर्स को सही से यूज़ कर लेते मेरे ख्याल में, अगर आप फास्ट बॉलर्स के साथ कॉम्बिनेशन बना के यूज़ करते तो इतना जो है कॉस्ट नहीं होता स्पिनर्स का। आई थिंक थोड़ा सा जो है अंडर प्रेशर आ गई थी पाकिस्तानी टीम, और उन्होंने बहुत सी लाइटली ले लिया, और वो अग्रेशन नहीं, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो गई थी जैसे स्पिनर्स आए, बिकॉज ऑफ बाबर्स कैप्टनसी, क्योंकि कैप्टनसी ही जो है कैप्टन इटसेल्फ जो है हिमसेल्फ जो है बहुत ज़्यादा लैक ऑफ होने का बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं अगर पाकिस्तान हार जाता तो आज जो है बाबर आजम को जो है बारिश ने बचा लिया, मैं तो ये कहूँगी। लेकिन पाकिस्तान जीत भी सकता था अगर, लेकिन हारता तो बाबर आजम की बहुत लक चली है। ये फैंस इनको बहुत क्रिटिसाइज करने वाले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर ब्लंडर किए। मुझे ये समझ नहीं आता, जो चीज़ एक कॉमन मैन बाहर से बैठे हुए क्लियरली आपकी टीम को एनालाइज कर सकता है, तो आपको ये चीज़ खुद से क्यों नहीं आपको समझ आ रही। मोहम्मद रिजवान के केस में भी सेम, मोहम्मद रिजवान के केस में भी हमें सेम यही सिनेरियो नज़र आया। बाबर आजम अपने उस पहले उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा फेवर किया कि लास्ट हमें कई मैचेस उनकी वजह से कॉस्ट किए हैं, स्लो खेलने की वजह से मोहम्मद रिजवान के, और अभी भी वो सेम वही मिस्टेक कर रहे हैं और अपने मिस्टेक से कुछ नहीं सीख रहे। तो आई थिंक आई होप और
होप के जो है ये बाबर आजम इस चीज़ को रियलाइज़ करें और आगे जो है फ्यूचर में इसको बेटरमेंट के लिए काम करें अपनी कैप्टनसी में। और नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, बट ही रियली नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स इफ़ वी वांट कि पाकिस्तान आगे मैचेस जीते। तो आई थिंक काफ़ी इन डिटेल हमने एनालाइज कर लिया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ मैसेज अस एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। We will come back in coming videos, or maybe tomorrow or day after tomorrow we will definitely come back whenever the next match will be played between Pakistan or any other team. That's it for now. Hope you like this video. That's it for now. Bye.